आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जिला डोडा में एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर तनाव अभी भी जारी, भारी फोर्सेस की तैनाती के साथ इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। डोडा जिले में कल से हालात काफी पेचीदा हैं, जहां महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से वाहिद एमएलए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से एहतजाज और जद्दोजहद जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तकरार में कम से कम 8 पुलिस अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिसमें 2 अफसर भी शामिल हैं। कल रात जब हालात ज्यादा खराब हुए तो इंतजामिया की जानिब से फौरन इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में ये जरूर कहा गया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इंटरनेट बंद हुआ था। ये बंदी सिर्फ मोबाइल डेटा तक महदूद नहीं रही, बल्कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस तक को भी बंद कर दिया गया था। रात को लगभग 12 बजे के करीब नेट को थोड़ा बहुत चलाया गया, लेकिन स्पीड बहुत ही कम थी और एक्सेस बहुत लिमिटेड। आज दोपहर तक फिर से तमाम इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा को बंद कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद जियो सिम यूजर्स के लिए कॉलिंग सर्विसेज भी बंद हुई थी। लोग ना कॉल कर पा रहे थे, ना किसी से बात हो पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों में घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद से कॉलिंग सर्विसेज को बहाल कर दिया गया। पूरे डोडा टाउन और आसपास के इलाके जैसे बदरवा, गुंदो, बलेसा, कहारा और ठाठरी में सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। दुकानें, स्कूल और तमाम बिजनेसेस एस्टेब्लिशमेंट बंद है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। बताया गया है कि डोडा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून के तहत दफा 163 आयद की गई है। बताते चले तो खबरें ये भी आ रही हैं कि डोडा के कई इलाकों में भारी भीड़ और फोर्सेस के दरमियान तकरार देखी गई है, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने काबू में ला लिया। हुकूमत के मुताबिक हालात फिलहाल काबू में आ गए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इंटरनेट का बंद होना उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहा है। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एलजी सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एलजी सिन्हा के तहत आता है। ऐसे में डोडा के हालात जो कि खराब हुए हैं, उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी एलजी सिन्हा की ही बनती है। मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह जम्मू में एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने दिया तहकीकाती बयान, बोले पार्टी की मकबूलियत से घबराई बीजेपी का है ये कारनामा। अपने 75वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म देंगे इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से बुध के दिन जम्मू में महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया गया और बीजेपी सरकार पर सख्त इल्जामात आयद किए गए। उन्होंने कहा कि महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना न सिर्फ नाजायज है, बल्कि गैर आईनी भी है। संजय सिंह की जानिब से दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर की तारीख में कभी भी किसी भी बाइख्तियार एमएलए पर पीएसए नहीं लगाया गया है, ये पहला वाकया है। संजय सिंह ने सीधा इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां भी आम आदमी पार्टी का राब्ता या फिर असर बढ़ता हुआ देखते हैं, वहां उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि सबसे पहले झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, फिर हमारे नेताओं को जेल भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मैं खुद भी और अब महराज मलिक सब एक ही तरह से टारगेट हुए हैं। इमरान हुसैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी को हर जगह दबाया जाए, मगर हम इसका मुकाबला सड़कों पर, पार्लियामेंट में और अदालतों में पूरी तरह से करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हर साजिश के पीछे है और हर मुख्तलिफ आवाज को ये ड्रग्स का तवाकार या फिर किसी नाजायज काम से जोड़कर बदनाम करती है। संजय सिंह ने बीजेपी के कुछ लीडरान का नाम भी लेकर कहा है कि जितने चोर और माफिया सब बीजेपी में है। उनकी जानिब से कहा गया कि जब बीजेपी करप्शन पर बात करती है तो लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा हो। डोडा में चल रहे तनाव के लिए भी उनकी जानिब से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि पीएसए सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि महराज मलिक अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या ये कोई मजाक है कि अस्पताल मांगने वाले को पब्लिक सेफ्टी का खतरा बताकर जेल में डाल दिया जाए। उनकी जानिब से महराज मलिक के खिलाफ तैयार की गई पीएसए डोजियर को भी झूठ का बंडल करार दिया गया। ये कहकर उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि महराज मलिक फेसबुक लाइव जाते हैं, 2 लाख फॉलोअर हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या ये गुनाह है? उनकी जानिब से सवाल किया गया। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने इस जुल्म के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी है, जो कि डोडा और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार भी दिल्ली जैसे मसाइल का सामना कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे
जैसे ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब वक्त है कि वो अपनी बात पर अमल करे। जब महराज मलिक के खिलाफ मुबैना गाली देने पर सवाल किया गया तो संजय सिंह ने कहा कि अफसर लोग आम आदमी से अक्सर बदतमीजी करते हैं। पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों में जाकर देखो, क्या पब्लिक को अपनी राय देने का हक नहीं है? क्या अपनी आवाज उठाना कोई दहशतगर्दी है? नेपाल में हो रहे तशद्दुद पर उन्होंने कहा कि ये अवामी बगावत का नतीजा है। हम तशद्दुद का साथ नहीं देते, लेकिन हर डेमोक्रेटिक सरकार का फर्ज है कि अवाम के मसाइल का हल निकाले। गोली चलाना हल नहीं होता, इससे सिर्फ हालात बिगड़ते हैं। वहीं नायब सदर के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग के मुतालिक उनका कहना था कि कौन सी पार्टी ने क्या किया है और कौन लोग शामिल थे, इसकी तहकीकात पार्टी करेगी और एक्शन भी लिया जाएगा। रायबरेली में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरसे राहुल गांधी, बोले मुल्क भर में मजीद डरामे तरीके से वोट चोरी को करेंगे साबित। लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रायबरेली से मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद की गई और वोट चोरी का इल्जाम दोहराया गया। राहुल गांधी अपने 2 रोजा दौरे पर रायबरेली में हैं। एक इवेंट वेन्यू में दाखिल होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असली नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये पूरे देश में अब साबित हो रहा है। हम इसे हर जगह नए नए तरीकों से साबित करते रहेंगे। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उन्होंने कांग्रेस वर्कर से भी खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले लोगों को सिर्फ शक होता था कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब सबूत भी हासिल हो चुके हैं। उनका कहना था कि अब वोट चोरी का सबूत हमारे पास है और ये चोरी रोकने के लिए हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये को आमिराना यानी कि ऑटोक्रेटिक करार देते हुए कहा कि सबूत दिखाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल हालात के बावजूद भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस दौरे में उन्हें मुखालफत का भी सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह ने अपने सपोर्टर्स के साथ काठवाड़ा के पास धरना दिया और गो बैक राहुल गांधी के नारे लगाए जब राहुल गांधी हरचंदपुरा जा रहे थे। राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो बूथ लेवल वर्कर से मुलाकात करेंगे और दिशा मीटिंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी में भी हिस्सा लेकर इलाके में चल रहे तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का जायजा लेंगे। एमएलए महराज मलिक पर पीएसए आयद कर उन्हें गिरफ्तार करने का मकसद हजरतबल में हुए सानेहा के बाद की गई गिरफ्तारियों पर से तवज्जो हटाना है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख बयान दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोडा के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी को नाइंसाफी करार देते हुए उनकी फौरन रिहाई का मुतालबा किया गया। महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे महबूबा मुफ्ती ने अवाम का ध्यान असली मसाइल से हटाने की कोशिश करार दिया है। उनका कहना था कि हाल ही में कश्मीर में कई लोग गिरफ्तार किए गए, जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक इनकी गिरफ्तारियों से ध्यान हटाने के लिए एक चुने हुए एमएलए को निशाना बनाया गया और उसकी कुर्बानी दी गई। उन्होंने कहा कि हो सकता है महराज मलिक के कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया हो, लेकिन एक बाइख्तियार एमएलए पर पीएसए लगाना कानून का गलत इस्तेमाल करना है। अगर उन्होंने कोई तीखी या फिर गाली वाली बात भी की थी तो इस बात का इलाज जेल और पीएसए नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े को हजरतबल के मसले से भी जोड़कर देखा है और कहा है कि जहां उनके मुताबिक लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची थी, उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड और उसके चेयरपर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय अवाम को गिरफ्तार किया जा रहा है और एमएलए महराज मलिक को कुर्बानी का बकरा बना दिया। उन्होंने कहा कि हजरतबल का मसला और डोडा में आई तबाही जैसे क्लाउड बर्स्ट और सैलाब, इन सब से ध्यान हटाने के लिए महराज मलिक को निशाना बनाया गया। महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की है कि वो इस मसले में दखल दें, हजरतबल के हवाले से दर्ज सभी एफआईआर वापस ले लें और डोडा के एमएलए महराज मलिक को फौरन रिहा करें। उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर लोगों की बोलने की आजादी को दबाया गया तो ये हालात और ज्यादा खराब कर देंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में आप देख रहे हैं कि क्या होता है जब अवाम को चुप कराया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी अगर यही रवैया रहा तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ हाईवे पर धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश के वजीर आजम की वालिदा की तौहीन पर मुआफी का किया मुतालबा। राहुल गांधी वापिस जाओ के लगाए नारे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की जानिब से बुध के दिन ही रायबरेली के कठवारा हाईवे पर प्रोटेस्ट किया गया और कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी की कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश की गई। यह एहतजाज उस वाक़े के खिलाफ था जहां पर बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के खिलाफ मुबैना तौर पर गाली गलौज की गई थी।
दिनेश प्रताप सिंह और बीजेपी के हिमायतियों की जानिब से हाईवे पर धरना दिया गया और हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें लिखा था कि राहुल गांधी गो बैक और देश की माओ से माफी मांगो। दिनेश प्रताप सिंह का कहना था कि राहुल गांधी ने बीजेपी के हिमायतियों का सामना करने के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, जिससे कि उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने डर के मारे अपनी मंजिल बदल ली। मीडिया से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद भी किसी माँ का बेटा है, उन्हें किसी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो किसी दूसरे की माँ को गाली दें या गाली का इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने उस शख्स के खिलाफ बोल दिया होता, उसे पार्टी से निकाल दिया जाता या फिर माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने न सिर्फ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि ये तासुर दिया है कि जैसे कि वो लोगों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जो कि माओ के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल करते हैं। इस वाकये के बाद से बीजेपी और कांग्रेस वर्कर्स के दरमियान और ज्यादा मजीद टेंशन बढ़ चुकी है और कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर्स पर दोनों पार्टीज के दरमियान झड़प भी देखी गई। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।